स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मिसाल स्टडी 2.0 चैनल पे। मैं मनीष आप सबका अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम लोग क्लास 9th के जो फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किए थे, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, इसके बारे में हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिया था, जिसमें मैटर्स का डेफिनेशन था, साथ ही साथ पार्टिकल जो होते हैं वो कैसे अपना बिहेवियर शो करते हैं, एविडेंस ऑफ पार्टिकल, ब्राउनियन मोशन, कैसे जो पार्टिकल्स होते हैं वो अरेंज रहते हैं, ये सारी बातें आप लोगों को बताई गई थी पिछले वीडियो में। इसमें हम लोग कुछ वर्ड्स के बारे में पहले जानते हैं। पहला वर्ड जो है वो है रिगिड और दूसरा वर्ड जो है वो है फ्लूइड। ठीक है, देखिए रिगिड जो है, रिगिड का आप मीनिंग समझ सकते हैं अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल, जिसे ना मोड़ा जा सके ना वो फ्लेक्सिबल हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिगिड। और रिगिड जो है एक सबस्टांस होगा, रिगिडिटी जो होगा उसका प्रॉपर्टी होगा। रिगिड एक सबस्टांस होगा और रिगिडिटी क्या होगा, उसका प्रॉपर्टी होगा। यानी कोई ये बोले कि जो ब्रिक होता है, जो ईंट होता है, तो वो है रिगिड, और चूंकि ब्रिक के अंदर रिगिड का प्रॉपर्टी है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ब्रिक में रिगिडिटी पाया जाता है। ठीक है, यानी रिगिड क्या है, सबस्टांस दैट इज अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। इस डेफिनेशन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ द सबस्टांस विच इज अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल इज कॉल्ड रिगिड। ठीक है, और तो ये पूछे कि रिगिडिटी क्या है, रिगिडिटी the property of a substance of unbending or inflexibility is called rigidity. The property of a substance of unbending or inflexibility is called rigidity. यानी किसी सबस्टांस का वैसा गुण, वैसा प्रॉपर्टी जो मतलब उस सबस्टांस को ना बेंड होने दे ना फ्लेक्सिबल होने दे, तो उस गुण को हम लोग बोलते हैं रिगिडिटी, और उस सबस्टांस को हम लोग बोलेंगे रिगिड। रिगिड और रिगिडिटी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लूइड। फ्लूइड मतलब एबिलिटी टू फ्लो, एबिलिटी टू फ्लो, यानी कोई सबस्टांस है, कोई पदार्थ है, कोई मैटर है, वो बहने की क्षमता रखता हो, फ्लो करने की क्षमता रखता हो, तो वैसे सबस्टांस को हम लोग बोलेंगे फ्लूइड है। जैसे मैंने बोला कि ब्रिक जो है वो रिगिड है। आप ईंट को अगर ये मार्कर ही है, इसको कोई बोले कि आप बेंड करके दिखाइए, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा, यानी ये अनबेंडिंग है, इसको हम लोग बेंड नहीं कर सकते हैं, या कर भी सकते हैं तो आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये इनफ्लेक्सिबल भी है, ठीक है, जल्दी फ्लेक्सिबल, लचीला तो है नहीं है। तो रिगिड है तो रिगिडिटी प्रॉपर्टी, और फ्लूइड है तो इसका प्रॉपर्टी क्या कहलाएगा, फ्लूइडिटी। The ability of a substance to flow, the substance that flow is called fluid. वैसा सबस्टांस जो, यहाँ पे एबिलिटी टू फ्लो मत लिखिए, यहाँ पे लिखिए सबस्टांस दैट फ्लोज। वैसा सबस्टांस जो फ्लो होता हो उसी को हम लोग बोलेंगे फ्लूइड है। एंड इसमें क्या होगा, एबिलिटी टू फ्लो, ability to flow. The property of a substance that makes it able to flow is called fluidity. किसी सबस्टांस का वैसा एबिलिटी, वैसा उसका गुण जो उसको फ्लो करने यानी बहने के लिए मजबूर करे, तो उस प्रॉपर्टी को, उस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं। फिर से एक बार देखिए, रिगिड क्या होगा, तो रिगिड जो है एक सबस्टांस होगा जो अनबेंडिंग होगा या इनफ्लेक्सिबल होगा, जिसको हम बेंड कर सकते हैं, ना मोड़ सकते हैं, ना इनफ्लेक्सिबल होगा, यानी ये लचीला भी नहीं होगा। जो लचीला होगा उसी को हम लोग बेंड कर सकते हैं। तो इस सबस्टांस को हम लोग बोलेंगे रिगिड सबस्टांस। इसका डेफिनेशन मैं फिर से एक बार बोल देना चाहता हूँ, द सबस्टांस दैट is unbending or inflexible is called rigid. The substance that is unbending or inflexible is called rigid. And the property of a substance, the property of a substance of unbending or inflexibility is called rigidity. Rigidity एक property, rigid एक substance, no doubt. Fluid क्या है, the substance that flows is called fluid.
द सबस्टांस दैट फ्लोज इज कॉल्ड फ्लूइड। वैसा सबस्टांस, वैसा पदार्थ, वैसा मैटर जो फ्लो करने की क्षमता रखता हो, बहने की क्षमता रखता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लूइड। एंड द एबिलिटी ऑफ ए सबस्टांस टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब हम लोग अपने उस क्लासिफिकेशन में जो फर्स्ट नंबर सॉलिड आया था उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है सॉलिड। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर को अच्छे समझिएगा तब आपको ये जान के अपने आप में क्यूरियोसिटी आएगा, उत्सुकता आएगा कि हमारे आसपास की वस्तुएं जो हैं वो एक्चुअली में होती कैसे है। देखिए वैसे तो हम इस मार्कर को देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस मार्कर के अंदर काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल्स अवेलेबल हैं जिसको हम लोग देख नहीं रहे हैं। हमें सिर्फ मार्कर दिखाई दे रहा है कि यहाँ एक सिलिंड्रिकल शेप में मार्कर है और हम लोग इसको देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर काफ़ी मतलब छोटे छोटे, या आप इमेजिन कीजिए कि माइक्रोस्कोप से भी उसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, वैसे इसमें पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। और उस पार्टिकल्स को हम यहाँ पे छोटे छोटे डॉट के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कंटेनर में किसको रखा है, वुड को रखा है, या फिर सिंपली आइस बोलिए या वुड को ही रहने दीजिए। वुड जो है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में होता है। अब इस वुड के अंदर के पार्टिकल्स को मैंने यहाँ पे सिंपली डिज़ाइन किया है, बनाया है। देखिए इसके पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी क्या होता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, पहला नंबर, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी इनके पार्टिकल्स जो होते हैं आपस में एक दूसरे में एकदम मजबूती से बंधे हुए रहते हैं, ठीक है। अब जब पार्टिकल्स जो हैं आपस में इतना क्लोज हैं कि उनके बीच का जो स्पेस है लगभग न के बराबर है, तो दूसरा कंक्लूजन तो हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि इनके बीच का जो स्पेस है, दो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस, यानी इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल्स स्पेसेस आर वेरी लो। सॉलिड के जो इंटर पार्टिकल्स स्पेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी कम होते हैं। थर्ड नंबर, अच्छा देखिए पार्टिकल्स एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, और ये दोनों क्या है, आपस में एकदम नज़दीक हैं। तो जो जिससे जितना क्लोज रहता है उसके बीच का जो फोर्स होता है वो क्या होता है, उतना ही ज़्यादा होता है। अब इस प्रकार हम लोग ये भी लिख सकते हैं, उस जैसे इन पार्टिकल्स के बीच का जो जगह था उसको हम लोगों ने इंटर पार्टिकल्स स्पेस कहा था, वैसे ही दो पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स अप्लाई होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटर पार्टिकल फोर्स, यानी इंटर पार्टिकल्स फोर्स इज हाई। इंटर पार्टिकल जो फोर्स होंगे वो क्या होंगे, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इंटर पार्टिकल स्पेस जो होगा वो क्या होगा, काफ़ी कम होगा, और इंटर पार्टिकल जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा। स्पेस जो है वो कम है और उसके बीच का फोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। देखिए इसके जो सॉलिड हैं उन सॉलिड के पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी अगर आप सही से समझ लेते हैं और उसको फॉलो कर लेते हैं तो यकीन रखिए इस चैप्टर का आप 60 to 70% क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का, इन तीनों के पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी पे आपका कमांड बहुत अच्छा है तो आपको क्वेश्चन कितना भी घुमा के दिया जाएगा आप उसको आसानी से बता सकते हैं। फिलहाल इसको नोट कीजिए, इसके पार्टिकल्स के और प्रॉपर्टी के बारे में कुछ ही देर में बताया जाएगा। चलिए सॉलिड जो है, इस सॉलिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। पहले इसका प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि सॉलिड हैज़ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड का जो शेप होता है और वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। अब देखिए कोई पूछे कि वाई द वॉल्यूम एंड द शेप ऑफ सॉलिड आर फिक्स, तो इसका रीजन सीधे सीधे इसके पार्टिकल से रिलेटेड है, इसलिए मैंने प्रॉपर्टी को लिख दिया। यहाँ पे आपका डायग्राम है, इसको आप समझिए। क्या बोल रहा है कि इसके पार्टिकल्स यहाँ पे इसके जो शेप होता है वो फिक्स होता है और इसका वॉल्यूम भी होता है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। अब सोचिए जरा कि ये पार्टिकल्स है, यहाँ पार्टिकल्स, ये दोनों पार्टिकल्स जो हैं आपस में एक दूसरे के क्लोज में है, ठीक है। दोनों पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के क्लोज में है। जब पार्टिकल्स एक दूसरे से क्लोज हैं यानी उनके बीच का इंटर पार्टिकल जो स्पेस है वो कम है। जब इंटर पार्टिकल स्पेस कम है मतलब इंटर पार्टिकल फोर्स ज़्यादा है। अब जब उन दोनों पार्टिकल के बीच का जो इंटर पार्टिकल फोर्स है यानी वो मतलब जो बल लग रहा है दोनों के बीच वो ज़्यादा है, तो पार्टिकल्स एक दूसरे से आसानी से हट नहीं पाएंगे। तो पार्टिकल्स के बीच का जब कॉम्बिनेशन है, जो आपस में अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब ज़्यादा होने के चलते क्या होगा कि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर ही नहीं पाएंगे।
इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जा ही नहीं पाएंगे, मतलब पार्टिकल्स जहाँ हैं वैसे ही बने रहेंगे एक दूसरे के अट्रैक्शन फोर्स को साथ में लेकर। तो पार्टिकल्स के अट्रैक्शन फोर्स जब साथ है और आपस में एक दूसरे के अट्रैक्शन में है, कनेक्ट में है, इसके आधार पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे में लगातार क्लोजली पैक्ड हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह मतलब बहुत आसानी से जा नहीं सकते हैं, इसके चलते इनका शेप और इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है कैनॉट बी कंप्रेस्ड मच। सॉलिड को आप बहुत ज़्यादा दबा नहीं सकते हैं, इसी को आप दबा के दिखाइए, काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगेगा। कारण क्या है कि इसके पार्टिकल्स के बीच का जो है फोर्स था वो ज़्यादा था, इनके जो कण थे, इनके कणों के बीच का जो फोर्स था वो क्या था, ज़्यादा था। अब उनके बीच का जो कण का फोर्स लग रहा है उस फोर्स से ज़्यादा फोर्स हम लोग अगर लगा देते हैं तब हम लोग इसको दबा पाएंगे, अदरवाइज नहीं दबा पाएंगे। दिस मीन्स व्हाट, सॉलिड कैनॉट बी कंप्रेस्ड मच, यानी सॉलिड को आप बहुत ज़्यादा दबा नहीं सकते हैं क्योंकि उनके बीच का जो इंटरपार्टिकल फोर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो पूछिए वाई यू कांट कंप्रेस द सॉलिड मच, आप सॉलिड को क्यों बहुत ज़्यादा दबा नहीं सकते हैं? तो सीधा सीधा उसका रीज़न ये होगा कि सॉलिड के बीच का जो इंटरपार्टिकल फोर्स होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, उनके पार्टिकल्स एक दूसरे को काफ़ी मजबूती से बांधे हुए रखते हैं, जिसके चलते उसके सॉलिड को हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे सॉलिड्स आर हेवी, यानी सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड का डेंसिटी जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब क्या, सॉलिड भारी होते हैं। पार्टिकल्स चूँकि इतने मतलब आपस में कंबाइन करके क्लोजली एक दूसरे के हैं, जिसके चलते उसका डेंसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसके चलते वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो हेवी हो जाते हैं। नेक्स्ट, सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, कंटेनर को तो वो तब भरेंगे जब उनके पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। पानी को आप फेंकते हैं तो पानी क्या होता है, आपके फर्श पे फैल जाता है। कारण क्या है कि ये जो वाटर है, इस वाटर में उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के कंपेयर में थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं। जब पार्टिकल्स सॉलिड के कंपेयर में थोड़े डिस्टेंस पे होंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं पाया जाता है क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं कम्प्लीटली एकदम क्लोजली पैक्ड रहते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप डाउन कर ही नहीं सकते हैं। जब ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप करेंगे नहीं, मतलब क्या होगा कि जिस कंटेनर में आप सॉलिड को रख दीजिए, ऐसा नहीं कि उस पूरे कंटेनर को भर लेगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम है और उसका शेप जो है वो फिक्स है, तो उस पूरे कंटेनर को भरने की तो बात ही नहीं आती है। यानी पार्टिकल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं। दैट्स वाई वी कैन से दैट सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली, यानी सॉलिड जो होते हैं वो अपने बर्तन को, अपने धारिता को या अपने कंटेनर को पूरी तरीके से भर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका वॉल्यूम और उनका जो शेप होता है फिक्स होता है ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट है डू नॉट फ्लो। मैंने अभी बताया था फ्लूइड और फ्लूइडिटी, सॉलिड जो होते हैं वो फ्लो नहीं करते हैं। सॉलिड फ्लो करेंगे कैसे, पार्टिकल्स आपस में कंबाइन है काफ़ी मजबूती से, जब तक ये एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं तब तक ये स्लिप डाउन करेंगे नहीं, और जब तक पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप डाउन नहीं करेगा तब तक उनके बीच में फ्लूइडिटी आएगी नहीं। यानी सॉलिड्स का जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके चलते पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं, और जब पार्टिकल्स एक दूसरे को छोड़ के जाना नहीं चाहेंगे मतलब वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं होंगे, और जब तक पार्टिकल स्लिप होंगे नहीं तब तक उस सॉलिड सब्सटेंस में फ्लूइडिटी का प्रॉपर्टी नहीं आएगा। तो ये रहा प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। फिर से देखिए, सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। Why? Because their interparticle forces are very high. That's why the particles of that particular solid cannot separate from them. फिर यहाँ पे solids are heavy due to very good or very closely packed particles arrangement. Solids are heavy. That means what? Their density are very high. Solid do not fill their container completely. The arrangement of particles of solids are very closely. That's why their interparticle force are very high. Due to this, their particles can't want to separate each other. That's why we call that solid do not fill their container completely. And the last, solid do not flow because their interparticle space are very high, and then their particles are unable to slip from each other. Therefore, due to their high interparticle force, we can say that solid do not flow. इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, अच्छे से समझिए, और अगले वीडियो में हम लोग लिक्विड्स के प्रॉपर्टी, लिक्विड्स के पार्टिकल्स का जो डायग्राम होता है उसको लेकर हाजिर होते हैं। तब तक आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।